हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे हिंदी भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले लिपि क्या होती है। लिपि प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कोई ना कोई चिन्ह या निशान निश्चित किए जाते हैं। उन चिन्हों या निशानों को ही लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, उर्दू भाषा की लिपि फारसी, बांग्ला भाषा की लिपि बांग्ला लिपि और अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि है। हिंदी व्याकरण की लिपि देवनागरी लिपि है और हिंदी के वर्ण इस प्रकार हैं। हिंदी में 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 ताड़नजात वर्ण और 2 अयोगवा, टोटल 52 वर्ण होते हैं। स्वर हैं ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। और ये कवरग, चवरग, टवरग, तवरग और पवरग, ये 25 स्पर्श व्यंजन है। और श, स, है, ये ऊष्म व्यंजन है। अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय, ये संयुक्त व्यंजन है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला का अंतिम वर्ण कौन सा होता है। और हिंदी वर्णमाला या देवनागरी लिपि दोनों का अंतिम वर्ण कौन सा होता है। और एक विशेष ध्यान रखने योग्य बात है कि हिंदी की मानक लिपि देवनागरी लिपि है, जिसकी उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। हिंदी भाषा की लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कुल कितनी है। कुल वर्णों की संख्या तो 52 है, लेकिन हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 है। इसमें स्वर 11, व्यंजन 33, अयोगवा अंग और है 2 हैं। उत्क्षिप्त या ताड़नजात वर्ण 2 हैं, अड और ड। संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर जिनके दो व्यंजनों के मेल से मिलकर बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। क और श से अक्षय, त और र से त्र, ज और य से ज्य और श और र से स्र बनता है। सबसे पहले मातृभाषा होती है। भाषा कैसी होती है। भाषा मातृभाषा, बोली, उपभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। मातृभाषा जो माँ के मुख से सीखी हुई भाषा होती है, मातृभाषा कहलाती है। बोली गांव के आसपास या आसपास के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा। उपभाषा जो साहित्य में उपलब्ध होती है, वो उपभाषा। राजभाषा जो राज्य विशेष से संबंधित होती है। राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र की भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। हिंदी भारत की राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा, क्योंकि यह कि राज्य विशेष में ही बोली जाती है। संपूर्ण भारत में हिंदी नहीं बोली जाती, इसलिए हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा है। अब हम राजभाषा, राष्ट्रभाषा आदि की चर्चा करेंगे। राजभाषा किसे कहते हैं। किसी राज्य में कामकाज की जो भाषा होती है उसे राजभाषा कहते हैं। संपूर्ण राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा कौन सी कहलाती है। राष्ट्रभाषा। हिंदी राजभाषा है जो 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। हिंदी। 2 देशों के बीच पत्र व्यवहार जिस भाषा में किया जाता है उसे राजनयिक भाषा कहते हैं। मिश्रित राजनयिक भाषा। 2 देशों के बीच पत्र व्यवहार जिस भाषा में किया जाता है उसे राजनयिक भाषा कहते हैं। मिश्रित भाषा जब 2 या 2 से अधिक भाषाओं के मिलने से जो भाषा बनती है। 2 या 2 से अधिक भाषाओं के मिलने से जो भाषा बनती है उसे मिश्रित भाषा कहते हैं। विचार एवं अभिव्यक्ति के कितने माध्यम हैं। 3। अब हम अपने विचारों को किन किन तरीकों से, कितने माध्यमों से अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। 3 तरीके से, बोलकर, लिखकर और संकेत करके। विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। चीनी भाषा, मंदारिन।
विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है और तीसरे स्थान पर हिंदी है। विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली तीसरी भाषा हिंदी है और पहली भाषा चाइनीज़ या चीनी भाषा मंदारिन। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। और भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली बोली कौन सी है? भोजपुरी। भाषा के कौशल कितने प्रकार के होते हैं? भाषा के कौशल 4 प्रकार के होते हैं। सुनना सु से निकला है जिसको कहते हैं श्रवण। बोलना बो धातु वदन। पढ़ना पै और पठन। और लिखना ली मीन्स लेखन। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। पहले हम सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं और फिर लिखते हैं। इस प्रकार हमारी भाषा का कौशल होता है। नोट: विशेष रूप से अनुस्वार, अंग और है व्यंजनों के साथ जोड़े जाते हैं पंचम वर्ण में। इनका प्रयोग ये पंचम वर्ण में जोड़े जाते हैं। अनुस्वारों को पंचम वर्ण में जोड़ा जाता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।